पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे दासी आई, उसने उन दोनों के पास से चौपड़ खेला करते देखा तो उसने उसकी सास को जाकर खबर सुनाई। तभी से सभी गांव में चर्चा फैली कि सभी सुहागिन रहेगा। जिस प्रकार चौथ माता ने साहूकार की पुत्री का सुहाग वापस किया, उसी प्रकार चौथ माता सभी को अखंड सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो करवा चौथ माता की जय। जा पहुँचे। उधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही आई हुई थीं। द्रौपदी ने शोकाकुल होकर भगवान कृष्ण की आराधना की। उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान कृष्ण भला मेरा दुख आपसे कैसे छुपा रह सकता है। मुझे दुखों के बोझ में बुरी तरह पीड़ित किया है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा निवारण बताएं जिनसे सभी दुखों से छुटकारा मिल सके। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, द्रौपदी तुम्हारा प्रश्न पूर्वक कहा। प्रभु मेरे दुखों को दूर करने का कोई आसान निवारण बताने की कृपा कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह प्रश्न एक बार पार्वती जी ने भोले शंकर से किया था। उस समय शंकर भगवान ने पार्वती जी से करवा चौथ व्रत करने की सलाह दी थी। द्रौपदी ने उत्सर्गपूर्वक कहा, प्रभु यह करवा चौथ की चर्चा मुझे भी सुनाइए। मैं कथा व विधि जानने की प्रबल इच्छुक हूँ। पल भर सोचने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी इस जीवन में सांसारिक सुख दुख तो प्राणी मात्र को घेरे ही रहते हैं। प्राणी कभी सुखों में लिप्त रहता है तो कभी दुखों के कारण आंसू बहाता है। फिर भी मैं तुम्हें सुमंगलकारी एक सर्वश्रेष्ठ सर्व सुखदायी नारियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाली करवा चौथ व्रत की विधि एवं कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था। वह अधिक गुणी विद्वान एवं धर्मपरायण था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र और एक सुशील पुत्री थी। उस पुत्री ने विवाह उपरांत चतुर्थी का व्रत किया, लेकिन वह चंद्रमा के दर्शन होने से पूर्व ही भूख से बुरी तरह पीड़ित हुई। यह देखकर स्नेही कृपालु भाइयों ने धोखे से पीपल की आड़ में नकली चांद बनाकर दिखा दिया। लड़की ने नकली चंद्रमा को आद्य देकर व्रत खोल दिया। व्रत खोलते ही उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। इससे अत्यंत दुखी होकर उसने अन्न जल का परित्याग कर दिया। उसी रात्रि को इंद्राणी जी भूलोक पर घूमती हुई घटनास्थल पर आ पहुंची। ब्राह्मण की पुत्री ने अपने पति की लाश के निकट रोते हुए माता इंद्राणी से पूछा, देवी मुझ अबला के साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत तो सबको सौभाग्य प्रदान करता है। मेरे उस दुर्भाग्य का कारण क्या हो सकता है? ब्राह्मण की पुत्री के विलाप से द्रवित होकर इंद्राणी ने कहा, हे पुत्री, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा का दर्शन किए बिना ही व्रत खोल दिया था ताकि मेरा सुहाग बना रहे और मैं अखंड सौभाग्यवती बनूं। इस पर इंद्राणी ने खुश होकर कहा, हे पुत्री, यदि तुम विधि विधान से अगली करवा चौथ व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। ब्राह्मण की पुत्री ने इंद्राणी से ऐसी का व्रत किया और अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। यह कथा सुनाकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी दुख मिट जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव हर क्षेत्र में विजयी हुए। सुख सौभाग्य धन धान्य पुत्र द्रौपदी की अभिलाषी सुहागिनों को यह व्रत विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर जी की आरती का विधान है। बोलो करवा चौथ माता की जय। तृतीय कथा और भी है, सब पढ़ दें। नहीं रहने अभी तक चंद्रमा आ भी नहीं रहे। आ गए ना? आ गए चंद्रमा। हाँ आ गए। कब के आए? चलो फिर इसमें पूरी कथाएं दे दी। चांद आया है जमी पे आज गरबे की रात में। कहाँ गया था? घर में था? कहीं गया था? बन गई।
करें हाँ शुरू करो अंताक। बोलो गणेश भगवान की जय जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। माता जकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा ताली कैसे बजा? दंत दयावंत चार भुजाधारी ताली है धारा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी भोग लगे